हेलो। बन गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स, इफ ये डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू, ये तो पता ही है हमको, इसकी वैल्यू पता करनी है। इंटीग्रेशन 0 से 2 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स चेंज कहाँ होता है, जहाँ जहाँ इंटीजर होगा तो 1 पे चेंज होगा। तो 0 से 1 एक अलग डेफिनेशन होगी और 1 से 2 अलग डेफिनेशन होगी, है ना। ये बात क्लियर है सबको। अब 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, 0। और 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, 2 और 1, और यह क्या हो जाएगा, 0। तो अब पहले 2 डालना है, तो 2 का क्यूब/3 -1 का क्यूब/3, तो 8/3 -1/3 डेट इज 7/3। ओके, कोई इशू किसी को नहीं, बढ़िया आगे। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों ना, किस चीज का, कि जहां जहां इंटीजर ब्रेक होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर से रिप्लेस होगा, और अगर ये नीचे 2 ऊपर 0 लिखा रहता तो भी सॉल्व वैसे ही करते, कोई चेंज नहीं रहता, वही करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वो मैं समझाने के लिए किया था कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। फंक्शन नेगेटिव है और लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आंसर नेगेटिव जाने वाला है। फंक्शन नेगेटिव है और राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ये जो समझाया था मैं लास्ट क्लास में, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती माइनस साइन डाल दो एक्स्ट्रा से। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, 0 से लेके 5π/12। 5π/12 कितना एंगल या डिग्री होता है, आपको आइडिया है कितना होता है, 75 डिग्री होता है ये। 5 इंटू 180/12, 12 15 जा, ठीक है, 75। तो बच्चों ये ना क्या क्या होता है देखो, 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 मतलब 45 डिग्री तक एक अलग डेफिनेशन होगी। क्यों, क्योंकि tan क्या रहता है उस समय, 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक। फिर उसके बाद π/4 से लेके tan−1 2 तक, है ना, कहां तक, tan−1 2 तक, ये क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, 1 से शुरू होगा और tan−1 2 पे 2 हो जाएगा। अब tan−1 2 कितना डिग्री होता है बोल रहे हो, अच्छा tan75 वैल्यू निकाल लेते हैं क्या है, ठीक है। tan75 डिग्री होती कितनी ये पता कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, tan45 + 30, तो 1045 + 1030 अपॉन 1 - 1045 1030, तो 1 + 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं अपन, एक रफ आइडिया लग जाएगा ना आपके, हमको जाना कौन से इंटीजर तक है ना। तो ये कितना जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 3 + 1 + 2 √3 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 + √3। कहाँ तक जाना है, 2 + √3, मतलब 2 + √3 समझते हो कितना होता है, 2 + 1.73 मतलब 3.73 तक जाना है। तो अभी तक तो 2 ही तक गए, उसके बाद कहाँ से जाएंगे, tan−1 2 से लेके tan−3 तक। ओके, फिर अगला कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, tan−3 से लेके 5π/12 तक। ओके, क्लैरिटी है। अभी तो देखिए ये क्या होता है, 0, ये क्या होता है, 1, ये क्या होता है, 2, और लास्ट वाला क्या है, 3, लास्ट वाला क्या है, 3। ओके, तो कर लेते हैं आंसर। 1 करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर डालोगे tan−2 π/4, इसका इंटीग्रेशन 2x होगा, tan−2 3 tan−2
इसका इंटीग्रेशन 3x होगा, 5 पाई/12 tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 2 माइनस π/4 प्लस 2 tan इनवर्स 3 माइनस 2 tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 पाई/12 माइनस 3 tan इनवर्स 3। थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये कितना बचा बच्चों, माइनस tan इनवर्स 2, ये कितना बचा बच्चों, माइनस tan इनवर्स 3, और ये कितना बचेगा, 1 पाई, क्या बचेगा, 1 पाई। ओके, कोई इशू किसी को, पक्का, सच्ची। तो वो कहां तक पहुंचा, कौन से इंटीजर तक पहुंचा वो पता किया हम लोग, है ना। तो वो कहां तक पहुंच रहा था, 3.73 तक, तो उसको हम लोग चेंज करते गए। ओके, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 10 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx। तो 0 से लेके 10 पाई तक tan इनवर्स x का एनालिसिस होना चाहिए, वो कहां से कहां तक जा रहा है, क्या इंटीजर हो रहा है। ये π/2 है, ये माइनस π/2 है। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा रहता है, ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का। ओके, ये बात समझ में आ रही सबको, है ना। तो ये π/2 मतलब कितना होता है, π/2 1.57। तो मैक्सिमम तुम इंफिनिटी तक, आप इंफिनिटी तक जाओगे तब जाके वो 1.57 बनेगा, और 0 पे क्या है, 0, मतलब वो 0 और 1.57 के बीच में ही है। अब आपको ये सोचना है कि ये 1 कब आता है, 1 यहां पे क्या डालने से 1 आएगा, कौन सी x की वैल्यू के लिए ये 1 आता है। tan इनवर्स π/4 1 नहीं होता, tan इनवर्स 1 π/4 होता है ना। तो ये किसके लिए होता होगा, tan 1 के लिए, किसके लिए, tan 1। ओके, तो मैं अंदर अगर tan 1 डालूंगा, tan इनवर्स tan 1 1 होगा, तो 1 पे क्या होगा, 0 से लेके tan 1 तक वो 1 रहेगा, फिर tan 1 से लेके जहां तक जा रहे हो वो क्या रहेगा, मतलब 0 से लेके tan 1 तक वो 0 रहेगा, फिर tan 1 से लेके जहां तक जा रहे हो वहां तक वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लैरिटी है सबको। तो 0 से लेके tan 1 tan इनवर्स x dx प्लस tan 1 से लेके 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx। तो 0 से लेके ये 0 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, 1। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, तो आंसर आएगा 10 पाई माइनस 10 1। कोई डाउट, बोलिए, किसी कोई डाउट, क्लियर है। सबसे पहले तो ये 0 से 2 में क्या क्या हो रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, ये पता करना है ना। तो ये हो गया 0, और ये यहां पे हो गया 2, है ना। 0 पे कितना होगा, 1, 0 पे कितना होगा, 1। 2 पे कितना है, 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। ओके, अच्छा, तो बीच में इंटीजर 2 भी पड़ता होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों, ये भी तो पता करना पड़ेगा, और कब हो रही है। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो मिनिमम कहां पे हो रही है, x इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू 1/2 पे। वो वैल्यू कितनी है देखिए, 3/4। तो ये 1/2 पे 3/4 मतलब 0.75। अच्छा, तो बच्चों लेकिन हमको ये पता करना पड़ेगा कि कब कब ये 0 से 1 के बीच में है, कब कब ये 1 से 2 के बीच में है, कब कब ये 2 से 3 के बीच में। उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि कब कब ये 1 हो रहा है। सबसे पहले तो कब कब ये 1 हो रहा है, तो इसको 1 से इक्वेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 1, दोनों कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये 0 पे
0 हो रहा है और 0 पे 1 हो रहा है और 1 पे 1 हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ है यहाँ तक, ठीक है। अब ये 2 कब हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो कैसे निकलेगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कितना आएगा 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2। तो 1 माइनस रूट 5/2 तो मेरे काम का नहीं है, क्यों, नेगेटिव है। तो क्या कब हो रहा है ये 1 प्लस रूट 5/2 पे, 1 प्लस रूट 5/2 पे क्या हो रहा है 2 हो रहा है। और फिर 2 यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो ये ऐसा सा ग्राफ है बच्चों, ठीक है, क्लैरिटी है, पक्का। तो अब कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2, तो देखो 0 से लेके 1 तक, ये 0 और 1 के बीच में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। फिर 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और 2 के बीच में है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। 1 प्लस रूट 5/2 से लेके 2 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, कोई इशू किसी को। अब 0 का इंटीग्रेशन हो गया 0, 1 का इंटीग्रेशन हो गया क्या x, 1 प्लस रूट 5/2 और 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या बच्चा लोग 2x, 2 और इधर 1 प्लस रूट 5/2। ओके, तो पहले ये डालूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस रूट 5/2 माइनस 1, ये क्या बनेगा प्लस 4 प्लस माइनस सॉरी 2 टाइम्स ये 1 प्लस रूट 5। ओके, तो टोटल कितना रहा देखिए 3 माइनस 1 प्लस रूट 5/2। अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या बनेगा, तो 6 माइनस 1 माइनस रूट 5, तो 5 माइनस रूट 5/2। क्लैरिटी है सबको, 5 माइनस रूट 5/2। ओके, अच्छा आप एलसीएम नहीं लेते क्या, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी लोग क्लियर है पक्का, कैसे ब्रेक हुआ समझ में आया, बढ़ू आगे फिर। प्रूव डेट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर n e का पावर माइनस एक्स। पहले तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं क्या है क्या है क्या नहीं है। तो n e का पावर माइनस एक्स, तो 0 पे कितना होगा ये n होगा, 0 पे कितना होगा n, और इन्फिनिटी पे कितना होगा, ऐसे करते करते जाके इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कौन कौन से इंटीजर देगा बच्चों, ये n-1 देगा, n-2 देगा, n-3 देगा, कहां तक देगा 1 तक देगा। समझ रहे बात को, आना तो बोलो, 1 भी देगा 2 भी देगा, ठीक। तो अब ये n कब होता है 0 पे, n कब होता है 0 पे, फिर उसके बाद n-1 कब होता है ये पता कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे n e का पावर माइनस एक्स, n-1 कब होता है, तो कब होता है e का पावर माइनस एक्स क्या होगा n-1/n, दोनों साइड log ले लिए, ln e का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ln n-1/n। तो ये हो जाएगा सामने माइनस एक्स इज इक्वल टू ln n-1/n। तो क्या हो गया x बराबर ln n अपॉन n-1, ठीक है। तो 0 से लेके ln n अपॉन n-1 तक, ये क्या है n, इन दोनों के बीच में n और n-1 के बीच में है, तो किससे रिप्लेस होगा वो n-1 से। समझते बात को। अब ये n-2 कब हो रहा है पता करते चलिए, n-2 कब होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे n-2 डाल दोगे और क्या करोगे बस, तो यहाँ पे n-2, यहाँ पे भी n-2, यहाँ पे भी n-2, तो ln n/n-2 पे। फिर ये कब होगा n-3, ln n/n-3 पे।
अब ये 2 कब होता है पता कर लेते चलो। कब होगा? n e का पावर माइनस एक्स बराबर 2, तो e का पावर माइनस एक्स बराबर 2/n। तो फिर यहाँ से ln n/2 आ जाएगा। वो क्या जाएगा? ln n/2। और 1 कब होगा? ln n पे। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? और उसके आगे क्या होगा? 0 होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसलिए 0 से लेके ln n/n-1। ये क्या है? n-1, n से n-1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? n-1 dx प्लस, अरे बात समझ में, ln n/n-1 से लेके ln n/n-2 तक। ये क्या देगा इन दोनों के बीच का? तो क्या देगा? n-2। फिर ln n/n-2 से लेके ln n/n-3 तक। ये क्या देगा? n-3 रिटर्न करेगा। फिर अब भैया ln n/2 से लेके ln n तक, ln n/2 से लेके ln n तक, ये क्या रिटर्न करेगा? 2 और 1 के बीच में तो क्या रिटर्न करेगा? 1। इससे पहले क्या? ln n/3 से लेके ln n/2 तक, ये क्या देगा? 2। समझ रहे बात को ना आप? और इसके बाद ln n से लेके इन्फिनिटी तक क्या देगा? 0। क्लैरिटी है? पक्का? कोई इशू किसी को? नहीं। तो इंटीग्रेट करना चालू करते हैं, पीछे से चालू करते हैं, नीचे वाले सबसे छोटे से 1 को इंटीग्रेट करना कितना अच्छा लगता था, याद है आप लोगों को? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हैं? x। तो फिर क्या डालोगे? पहला इंटीग्रेट करके 1 को इंटीग्रेट करोगे तो ln n माइनस ln n/2 है ना? तो कितना हो जाएगा? ये माइनस होता है तो डिवाइड क्या बन जाएगा? ln2। ओके। फिर अब इन दोनों को, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों 2x। तो फिर उसमें क्या डालेंगे? ln n/2 और ln n/3। तो क्या बनेगा? 2 ln n/2 माइनस 2 ln n/3। तो 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा? 2 इंटू ln दिस बाई दिस 3/2, है ना? अगला होता तो क्या बनता? 3 ln n/3 माइनस ln n/4। तो क्या बनता? 3 ln 4/3। अब ये वाला क्या बनेगा? n-1 ln n/n-1। फिर अगला ln n-2 ln, पहले ये आएगा फिर ये आएगा n-1/n-2। जैसे पहला आदमी क्या बनेगा? ln n का पावर n-1 अपॉन n-1 का पावर n-1, है ना? फिर प्लस है तो इसके साथ ये भी वैसी बनेगा, इंटू n-1/n-2 अपॉन n-2 अपॉन n-2। क्लियर है? फिर अगला क्या बनेगा? n-2 और n-3। तो n-2 का पावर n-3 और यहाँ पे भी n-3। फिर n-3 n-4 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 एंड सो ऑन। ठीक? ये कट के क्या बनेगा देखो बच्चों, ये n-1 है, ये n-2 है, कौन बड़ा है? n-1 बड़ा है। तो ये पूरा कट के यहाँ क्या बचेगा? ये पूरा कट के यहाँ क्या बचेगा? n-2 नहीं, 1 1। ये पूरा कट के यहाँ क्या बचेगा? n-3 का पावर 1। ठीक है? फिर वैसे ही n-4 का पावर 1। तो बचेगा क्या? ऊपर n का पावर n-1 है, नीचे क्या बन रहा है? n-1 n-2
n-3 कहाँ तक बचेगा, 1 तक बचेगा। और ये n-1 का पावर n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n का पावर n डिवाइड बाई n। तो क्या हो गया ln n का पावर n डिवाइड बाई, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों पीछे से नहीं, 1 वाले साइड से नहीं चालू करना, किससे चालू करना, n वाले साइड से चालू करना, तो आसानी से आंसर दिख जाएगा। कोई इशू बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रेशन के लगभग बोर्ड्स में तो आप समझ लो 90% और जेई में 70% सवाल इसी प्रॉपर्टी से आते हैं, इसलिए इसको किंग माना जाता है। क्या माना जाता है, किंग। प्रॉपर्टियों का राजा है ये। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, पक्का? प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ करना बेहद ही आसान है। मैंने पिछले बार एक ऐसा वाले प्रॉब्लम में जिसमें अंदर का लिमिट वो बदलना था, b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिखना था, याद है? तो उसमें मैंने करके बताया था, वैसे ही फेस सेम इस्तेमाल होने वाला है। तो LHS उठा लिए, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एक्स की जगह डाल दिए ए प्लस बी माइनस टी, एक्स की जगह क्या डाल दिए, ए प्लस बी माइनस टी। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टी टी। डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टी टी। तो अब चेंज करते हैं, चलो बच्चों, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टी टी। कोई इशू नहीं। अब जब x की जगह a डालूंगा तो t क्या मिलेगा, b। जब x की जगह b डालूंगा तो t क्या मिलेगा, a। डाल के देख लो, जब x की जगह a डालूंगा तो ये a कट गया तो t निकला b, वैसे b डालूंगा तो a मिलेगा। तो ये माइनस साइन है और ये है, तो इसको मैं पलट सकता हूँ, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी और इधर डी टी। अब क्या, टी की जगह कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है, टी की जगह कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हैंस क्या हो गया, प्रूफ। ओके, कोई इशू किसी को? सीक्वेंस सीरीज में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आगे से पीछे के बजाय पीछे से आगे ऐड कर रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस सीरीज में सीखते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक? कोई इशू किसी को? बच्चों प्रॉपर्टी के बिना आप ऐसे सवाल को सॉल्व करना आपके लिए टफ जाएगा। पहली बात तो ये, सबसे बड़ा हिंट तो यही है। और a प्लस बी माइनस एक्स मन में तो सोच ही लिया करो तुरंत। तो i की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 अंडर रूट साइन एक्स ऊपर dx अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी कितना देखो, π/2। तो x की जगह लिमिट कोई चेंज नहीं होती, जहां जहां अंदर है x, जहां जहां अंदर है x वहां पे डाल देते हैं हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स। तो π/6 प्लस π/3 60, 30 प्लस 60 90, तो 90 माइनस एक्स डालेंगे तो साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स लगा रहे ना, कॉस π/2 माइनस एक्स। क्लियर है सबको? तो ये क्या बन गया, i इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3, ऊपर क्या बनेगा, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। ये क्या बनेगा, cos x, और ये लड़का क्या बन जाएगा, साइन x dx। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। जब ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या मिलेगा, 2i इंटीग्रेशन
पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या, देखो चेक करो, सेम है। तो क्या लिखेंगे, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। पहले में क्या मिलेगा, रूट साइन एक्स, दूसरे में क्या मिलेगा, रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो ऊपर नीचे क्या हो गया, सेम, कट के क्या हो गया 1। तो बचा क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 1 dx। तो पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब इधर पाई बाई 3 डालना है, इधर पाई बाई 6 डालना है, समझते हो बात को ना बच्चों। तो क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 क्या होता है बच्चों, ये पाई बाई 6। तो 2i पाई बाई 6, तो i बराबर पाई बाई 12। कोई इशू, पक्का बोलिए अगर कोई इशू तो। सुन मैं, a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी क्या था, पाई बाई। अगला सवाल देखते हैं, इवेल्युएट दिस और दिस। पहले कौन सा करें, 10 वाला कर लेते हैं चलो। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ a प्लस बी कितना होगा इसमें, पाई बाई 2। ए प्लस बी कितना होगा, पाई बाई 2। तो थीटा की जगह डालना है पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, वेरी गुड, कॉट थीटा। यहां तक क्लियर है, प्रॉपर्टी लगा दिया हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया ना। अब इस कॉट थीटा को बदल लेते हैं अपन किसमें, 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। हरी बात में आना तो बोल दो पक्का। अब इक्वेशन इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 1, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड 1 एंड 2, तो i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। ऊपर क्या है यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा, दूसरा क्या है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और इधर डी थीटा। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ गया 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर भी क्या आ गया 1 प्लस टेन थीटा। इंटीग्रेशन क्या है 0 से लेके पाई बाई 2 डी थीटा। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 2i। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 डी थीटा। तो क्या होता है ये 2i इज इक्वल टू थीटा पाई बाई 2 और 0। तो क्या आएगा आंसर, पाई बाई 2। तो i बराबर कितना होगा, पाई बाई 4। किसी को समझ में नहीं आया, आ गया, शाबाश। अगला देखें, पक्का कोई इशू तो नहीं। तो क्या है अगला, इंटीग्रेशन 0 से लेके a dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अभी x की जगह a माइनस एक्स डाल देंगे तो कुछ ऐसा मजा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, मजा। तो x की जगह a साइन थीटा पुट कर देता हूं, x की जगह पुट कर देता हूं a साइन थीटा। ऐसे वाले में x की जगह a साइन थीटा पुट करते ना, तो dx क्या जाएगा a cos थीटा डी थीटा। अब पहले जब x 0 था तब थीटा कितना निकलेगा 0। x जब a था तो साइन थीटा 1, तो थीटा कितना निकलेगा, नहीं समझ में। तो बढ़िया, आपके पास पाई बाई 2 वाला बन गया ना, 0 से पाई बाई 2। आपको तो यही पसंद है ना, a प्लस बी माइनस एक्स लगाने में इसके बाद इतना अच्छा लगता है कई लोगों को, क्या बताएं। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा, नीचे हो गया a साइन थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या बचेगा नीचे, बच्चा लोग जोर से बोलिए। ये a cos थीटा बनेगा, a कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, और इधर डी थीटा, इधर ये कैंसिल। तो क्या बन गया भाई कुछ प्रॉब्लम,
इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, a प्लस बी माइनस एक्स। तो पाई बाई थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ऊपर लड़का क्या बन जाएगा साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। दोनों को ऐड कर दो, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक, डिनोमिनेटर भी सेम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर भी सेम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों कट गया। तो कितना हो गया ये, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 2i 1 डी थीटा। तो 2i बराबर थीटा, और ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया 0। तो 2i बराबर पाई बाई 2, तो i बराबर पाई बाई 4। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे प्रोसेस हो रहा है। a प्लस बी माइनस एक्स लगाते बन रहा है आप लोग को, घबरा तो नहीं रहे, बोलिए बोलिए, घबराहट है तो बोलिए, बढ़ो आगे। i बराबर लिखा है इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन 6x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो a प्लस बी माइनस एक्स 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो क्या डालना है एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तो डाल देते हैं साइन 6 एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, और नीचे साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। किसी को डाउट? तो अब बताइए ऊपर क्या बन जाएगा, नहीं ऊपर बनेगा 6 पाई माइनस 6x, ऊपर क्या बनेगा साइन 6 पाई माइनस 6x, और नीचे क्या बनेगा साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब बताइए, अब मेरे को जैसे पूछूंगा वही बताना। साइन 6 पाई माइनस 6x कितना होता है बताओ इसमें भी, माइनस 6x क्या होगा, 3 पाई 4 पाई, वेरी गुड, माइनस साइन 6x। साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा यार, साइन dx। इसको क्या बोल दिया 2, इसको क्या बोल दिया 1, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। तो i बराबर क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, कट गए। समझ में आई? पक्का कोई तकलीफ तो नहीं है? i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स करूंगा तो साइन किस में बदल जाएगा कॉस, और कॉस में किस में बदल जाएगा साइन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे का रेसिप्रोकल है, तो इसमें से इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो, नहीं तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इन दोनों को ऐड कर दो 1 और 2 को, तो i प्लस आई 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, अंदर क्या रहेगा 0, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। ओके ठीक है ना। लॉग पता है ना ये चीज, लॉग x इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 बाई एक्स। यस, अब इसके आगे जो भी है ना, इसके आगे 4-5 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे और उसी पे पूरा प्रॉपर्टी चैप्टर बेस्ड है। मतलब बहुत ज्यादा रॉ कैलकुलेशन जैसे अपन इनडेफिनेट में करते हैं वैसा इस चैप्टर में नहीं रहता, ये इस चैप्टर की खूबी है। और आप ये बोल सकते हो अगर आपको फंक्शन का एनालिसिस अच्छे से आता है, सारे फंक्शंस का नॉलेज अच्छे से है, तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आई बराबर क्या लिखा हुआ है माइनस पाई 3 पाई लॉग सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ए प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की अगर 2 पाई माइनस थीटा डालोगे ना, माइनस पाई 3 पाई लॉग सेक 2 पाई माइनस थीटा टेन 2 पाई माइनस थीटा डी थीटा। अब अगर आप ध्यान दो सेक 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक होता है पॉजिटिव, तो यहां लिख देंगे सेक थीटा। टेन 2 पाई माइनस थीटा, टेन होता है नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा लिख देंगे तो प्लस टेन थीटा बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आई प्लस आई
2i इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके 3 पाई लॉग सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो दिस इंटू दिस, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बन जाएगा? वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लॉग सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो कितना होता है? 1। तो ln 1 कितना होता है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो 2i बराबर 0, मतलब i बराबर 0। ठीक है, तो कल इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड और सवाल पढ़ेंगे और हाफ एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक।